दोस्तों वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के साथ अनशन करने वाली छात्राएं राहुल गांधी के पास क्यों पहुंची और छात्राओं ने क्या बताया, जिसके बाद राहुल गांधी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि संसद में भविष्य में क्या होने वाला है। पीएम मोदी को मोदी सरकार के मंत्रियों को क्या सुनाया है, धर्मेंद्र प्रधान पर क्या बोला है, छात्राओं ने क्या बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी ने छात्राओं के साथ। ये नेहा आप देख सकते हैं, सोनम वांगचुक के साथ इन्होंने भी अनशन किया था। 20 जुलाई को अपना अनशन तोड़ा था। काफी ट्रोलिंग का भी सामना किया है और अपनी जान दांव पर लगाकर छात्रों के हक की लड़ाई लड़ी है। तो ये छात्राएं राहुल गांधी के पास पहुंचती हैं। क्या खुलासा होता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिए। ये 3 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं इनके। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए। बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सॉल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो। यह किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है। जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया, उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, इनके यहां पे लिगामेंट टेयर हुआ है। कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए। और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है। जिन लोगों ने ये किया है, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सजा मिलनी पड़ेगी। और तीसरी बात, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो रात रात वीडियो बना रहे हैं, कल वीडियो बनाई, कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए। सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी मांग सुझावों की नहीं है, इनकी मांग धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की है। तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति हैं, ये इन स्टूडेंट्स से माफी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनल थिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू। यू आर India's biggest strength, and I'm proud of every single one of you who is standing there resisting this government that is attacking the constitution, destroying the constitution, attacking our institutions and destroying our future. Thank you. देखिए, yes, this is all the system that is attacking them. I told them inside, I said, do not worry. Do not worry. No amount of strength. The entire Indian government, every single person in the Indian government cannot move you from there. So, जितना करना है वो करें। बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो। हम नहीं हटने वाले हैं, ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह। इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट। द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू। गेट वेल सून, डू फिजियोथेरेपी। थैंक यू। डू यू वांट मी टू गेट यू सम एडवाइस ऑन दैट? हाँ, ओके, I'll get you some advice on that. I'm an expert of these things. Okay, thank you guys. Thank you. You want to say something? I think the discussion that we had today with Rahul Gandhi sir is most fruitful. ऐसे discussions जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे होते ही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा नहीं होती है, इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से टेक ओवर करके यंग प्रॉमिसिंग माइंड्स को, उनकी एजुकेशन को, लर्निंग को, क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर दिया जा रहा है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता है। एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन ऑन दैट। और एक और जो हमारा कंसर्न है, जो हमने सर के साथ शेयर किया,
कि आज बिहार बंद का एक कॉल था, जिस कॉल से पहले कल बड़ी संख्या में स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया और रात तक, देर रात तक हमें नहीं मालूम था कि वो कहाँ थे। साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी संदीप सौरभ, साथी परवेज, साथी दिव्यम, साथी नौशाद, ये तमाम स्टूडेंट्स 40 और स्टूडेंट्स के साथ में बिहार पुलिस ने अपने कस्टडी में लिए हैं और वो गायब हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाह रहे थे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है वो दुरुस्त हो, वो बेहतर हो। लेकिन बिहार में भी भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है उसने वही रवैया अपनाया है जो दिल्ली में हम देखते हैं, बाकी राज्यों में देखते हैं। और जो तीनों डिमांड सर ने यहाँ पे रखी हैं वो बिल्कुल सही मायने में इस देश के नौजवानों, छात्रों की डिमांड्स हैं। नो स्टेप बैक ऑन धर्मेंद्र प्रधान's resignation, no change in ministry, no bill against paper leak is going to satisfy the demand कि धर्मेंद्र replace the demand कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। कोई भी अकाउंटेबिलिटी 20 तारीख की जो हिंसा हुई है उस पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी, होम मिनिस्टर को भी लेनी होगी। इस पे कोई डिस्कशन, कोई भी ऊपर नीचे हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड कि वो प्रधानमंत्री जिनके रहते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्था आज ढहने की कगार पे पहुंच गई है और उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हमारे ऊपर बर्बर लाठीचार्ज होता है। उस प्रधानमंत्री को इस देश के नौजवानों और छात्रों से माफ़ी मांगनी होगी। ये तीनों डिमांड्स रेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये सारी डिमांड्स इस देश के नौजवानों की, छात्रों की डिमांड्स है। आपका बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी उन छात्राओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए जहां नेहा है जिन्होंने अनशन किया, और ये जो लड़की है ये इनके पैर में चोट लगी है। जो पुलिसिया एक्शन हुआ था 20 जुलाई को, तो पैर काफ़ी इंजर्ड है। तो राहुल गांधी ने इनका पैर भी दिखाया और सवाल उठाया कि छात्राएं क्या इस तरह के पुलिसिया अत्याचार की हकदार हैं। इन छात्राओं की बात सुनने के बाद राहुल गांधी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है। मोदी सरकार सोमवार को हो सकता है नया कोई बिल लेकर आए। 2024 में भी प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि कड़ा कानून हमने बना दिया है, पेपर लीक वाले बख्शे नहीं जाएंगे। 2 साल बाद भी वही हालात हैं। ऐसे में बाकी सारी चीजें की जा रही हैं। पीएम मोदी को यह वाला मुश्किल काम धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए कि आप जंतर मंतर जाओ, छात्रों को समझाओ कि मुझे बख्श दो, मैं आपके लिए भविष्य में ये करने वाला हूं। धर्मेंद्र प्रधान छात्रों को समझा दे, छात्र अपने घर चले जाएंगे, इस्तीफे की मांग छोड़ देंगे। तो मुश्किल टास्क देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को, लेकिन पर्दे के पीछे उन्हें कर दिया गया है। जिन पर सवाल है, जिनका मंत्रालय है, उनके बदले बयानबाजी और कोई लोग कर रहे हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।